हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करने वाले कि आपका पार्टनर जहां कहीं भी है दोस्तों इस वक्त वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियन क्वींस एंड क्वींस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड विथ हू माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो इज डीलिंग विद। लेट्स सी। दोस्तों ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है वे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फॉर सम ऑफ यू इट मे बी अ बॉस, हस्बैंड वाइफ, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। बिकॉज आप में से गाइस कुछ लोग जो है वो स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, कोई जॉब करते होंगे या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी गाइस व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड with whom my beautiful scorpion kings and queens are dealing with. Let's see. What's going on, guys? What's going on? I just wanna know क्या चल रहा भाई उनके दिमाग में। Okay, let's see. Wow, that's cool. So guys, सबसे important चीज मैं बता दूं भाई, Scorpion kings and queens, you can see the hangman. Guys, एक पॉज आ चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में। I mean, मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि ये कोरोना की वजह से आया हुआ है भाई, लेकिन पॉज तो बिल्कुल आया है क्योंकि पहला जो कार्ड है वो बता रहा है देयर इज समथिंग विच नीड्स टू बी रिजॉल्व बिटवीन यू टू। ओके, हैंगमैन ब्रेकअप का कार्ड तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हैंगमैन मुझे लग रहा है टेम्पररी इशू है, कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल 100% में बता रहे हैं हम आपको। ओके, ओ माय गुडनेस, बहुत जबरदस्त कार्ड्स है गाइस, बहुत ही जबरदस्त कार्ड्स है। ओके, बिफोर गेटिंग इनटू दिस रीडिंग गाइस, मैं एक बात यहाँ पे बताऊं, आपका पार्टनर तो भैया सुपर सिंगल नजर आ रहा है भाई। आई डोंट थिंक ही इज डीलिंग विद एनीबडी। ओके, वे बहुत लोगों से बात करते होंगे या तो लोग उनके अटेंशन पाने के लिए बहुत कुछ करते होंगे, ऐसा नजर आ रहा भाई, क्योंकि आपका पार्टनर तो काफी जबरदस्त है भाई, दासू है, फाड़ू है। स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस, Oh, that's cool. So, guys, cards काफी अच्छे हैं, काफी बढ़िया है। Okay, so what I see with the reading in front of me, guys, आपका जो भी पार्टनर है सुपर सिंगल हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है देन इशू थोड़ा सा अलग है। ओके, लेकिन यहाँ पे रीडिंग में एक बात है कि उनका अटेंशन पाने के लिए लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं, भले ही वो बंदा हो या बंदी, दैट डजंट मैटर माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस, बट द पॉइंट इज देयर। ओके, अब इशू क्या है मैं बता रहा हूँ। आप दोनों के बीच में अगर कोई इशू है, कोई मसला है, ठीक है, वो टेम्पररी है गाइस। भले ही ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन यार ब्रेकअप होने के बाद यार वापस से पैचअप तो होता ही है। या फिर अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, तो ही और शी में अप्रोच यू वंस अगेन, बिकॉज कार्ड्स तो बता रहे हैं क्योंकि इशू काफी इजीली हैंड ओवर हो रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आई कैन सी 3 कार्ड। दोस्तों मैं 3 कार्ड देख रहा हूं और तीनों जबरदस्त वाले कार्ड है। यू कैन सी द टॉप 4 कार्ड, दैट इज द हैंगमैन, आप ये देख सकते हो किंग ऑफ सूट्स, आप देख सकते हो एम्परर, आप देख सकते हो छावर। ये चारों के चारों एक ही साथ आए हुए हैं। ये क्लियर कट बता रहा दोस्तों कि आपका जो भी पार्टनर है ना, आई मीन दे आर जस्ट लाइक ऑथोरिटी फिगर। मतलब यार जिनकी अटेंशन पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, ऐसा वाला इशू है। एंड आई कैन सी द छावर कार्ड इन योर रीडिंग, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई इशू है, कोई मसला है, कोई टेंशन है, तो वो रिसॉल्व होने के चांसेस मई 2020 में बहुत ज्यादा है, बिकॉज द टावर इज डेफिनेटली इन रिवर्स। ओके, सो टेंशन ना ले। मैं इसीलिए टेंशन ना लो बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो हैंगमैन वाला कार्ड है दोस्तों, ये भी रिवर्स आया हुआ है और बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि वो रिवर्स आया। और जब भी रिवर्स होगा तो टावर भी ऑटोमेटिकली रिवर्स होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज। ओके, तो टेंशन ना लो, लाइफ को जियो अच्छे से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यहाँ पे ये है कि
आपका जो भी पार्टनर है, उनका वक्त तो दूसरे लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके चाहने वाले हो सकते हैं, या फिर दोस्तों उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। बिकॉज ये जो भी बंदा है या बंदी है, सब लोग चाहते हैं कि वे उनसे बात करें। समझ में आ रहा है? एवरीबडी वॉन्ट्स देम। सिंपल वर्ड या सिंपल सेंटेंस में हम आपको बता रहे हैं भाई कि सबको वो चाहिए। तो यार ये जो बंदा है सबको एंटरटेन नहीं कर सकता भाई। तो ये वाला इशू है, एंड दैट्स वाई दे आर बीन ट्रैप्ड बाय अदर्स फॉर देयर ओन नीड्स। लोग उनका यूज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुझे तो यही लग रहा है। एंड दैट्स वाई दे माइट अवॉइडिंग यू। ओके, वो आपसे नफरत नहीं करते। और लेकिन अगर ये अपराइट कंडीशन में होता टावर कार्ड तो मैं बोल देता भाई। और ये जो दिख रहा है आपको हैंगमैन, अगर ये भी अपराइट कंडीशन पे होता तो शायद हम कहते हैं कि भाई थोड़ा इशू है, मसला है, और जिसे रिजॉल्व होने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिवर्स आ रहे दोनों के दोनों का, दैट मीन्स समथिंग इज पॉजिटिव राइट नाउ एंड दिस रीडिंग गाइज। ओके, सो टेंशन ना लो, मैं तो यही बताऊंगा। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों कि आपकी रीडिंग में क्या है कि गाइज ये जो भी इंसान है ना, इनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है या तो फिर इतना काम है कि उन्हें फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि भाई किसकी कॉल रिसीव करे, किसको टेक्स्ट मैसेज करे, या फिर कौन सा काम सबसे पहले करे। तो यही इशू है, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच कंफ्यूज व्हाट आई सी विद द कार्ड्स ओवर हियर। और इसी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो रुकी पड़ी है, नेक्स्ट लेवल पे नहीं बढ़ रही है। और जैसे कि अभी आप जानते हो कोरोना इफेक्ट है, शायद किसी के रिलेशनशिप में हो सकता है। और या आई कैन सी द रीडिंग इज गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव तो नहीं है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, पॉजिटिव है, पर पॉजिटिव की तरफ जा रही है, दैट इज अ गुड साइन। ओके, और इशू क्या है दोस्तों? इशू ये है कि उन्हें लगता है कि आप जो है ना अपने तरीके से सारी चीजें करना चाहते हो और वे अपने तरीके से करना चाहते हैं। तो यार थोड़ा सा 19-20 करके देखिए यार, मैं तो यही बताऊंगा आपको, क्योंकि सारी चीजें आपके हिसाब से होने वाली नहीं है। भले ही आप स्मार्ट हो, भले ही आप खूबसूरत हो, या भले ही आप जो भी हो यार अपने लाइफ में आपको अटेंशन मिलती होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज को बैलेंस करना होगा। और आपकी जो पार्टनर है, दे वांट यू टू बैलेंस इट बाय ओन योर सेल्फ। मतलब आप खुद ही बैलेंस करो, वो एफर्ट फूड्स नहीं करना चाहते, एंड वो बहुत बड़ा इशू है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि सारी चीजें फटाफट हो जाएगी, लेकिन यार होना चाहिए। ओके, ये जो बंदा है या बंदी है, डेफिनेटली दे आर गिफ्टेड। मैं तो ये बताऊंगा क्यों, उसके पीछे का एक रीजन है गाइस, क्योंकि दे लाइक टू गिव गिफ्ट्स टू द पीपल्स। उन्हें मतलब लोगों को गिफ्ट देना बहुत पसंद है, ऐसा नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नया आ सकता है। आई थिंक वो आपको मनाने के लिए शायद गिफ्ट दे दे, लेकिन पहल तो आपको करनी पड़ेगी, आई थिंक, विद द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ मी गाइज। ओके, और ऐसा नहीं है कि वे चाहते नहीं है। वो इंसान देख के हर चीज को टैली करते हैं या फिर देखते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज एक तो उन्हें सारी चीजें पता चल जाती है किसी न किसी सोर्सेस के थ्रू, या फिर ये बंदा है बंदी जो भी है, दे स्पाई ऑन यू, हाउ। आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट हो सकती है, या आपके घर के आसपास रह सकते हैं, या फिर दे गेट द इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से। तो भाई इनको आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इसीलिए वो टेंशन नहीं लेते, यार चल रहा है ना भाई, चलने दे, मैं बाद में देख लूंगा, आई कैन हैंडल इट। तो ये इशू है, इसलिए वो ज़्यादा आपको लेके ज़्यादा ये नाराज नहीं होते या फिर टेंशन नहीं लेते। चलो यार आगे हो ही जाएगा। इसके पीछे का रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जब इंसान की प्लेट में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो उन्हें बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, अभी एक स्मॉल चीज़ अगर मैं बताऊँ तो कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, उन्हें क्या लगता है कि अगर मान लो आपको उन्होंने कुछ बोला, ठीक है, XYZ चीज़, चलो यहाँ पे चलते, चलो ये करते वो करते, आप अगर उन चीज़ों को डिले करोगे तो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आई मीन दैट इज अ थिंग, बच्चे टाइप एनर्जी। भले ही उम्र डजंट मैटर, वो 15 साल के हो, 16 साल के हो, या फिर 80-90 साल के हो, 100 साल के हो, जो भी उनकी एज हो,
ये जो बंदा है वो जिंदा दिल इंसान है। अभी जिंदा दिल इंसान ऐसे होते हैं कि वो आज में जीते हैं भाई, वो फ्यूचर में नहीं जीते। कुछ लोग होते हैं भाई फ्यूचर फ्यूचर में जीते, और फ्यूचर के चक्कर में क्या करते हैं पता है, अपनी आज जो है प्रेजेंट है उसको खराब कर लेते हैं या खत्म कर लेते हैं। पास तो छोड़ दो भाई, लेकिन आपका जो पार्टनर है बहुत ही जिंदा दिल है, बिंदास है, और वो बिलीव करते हैं आज में जीने का। सो दैट इज बहुत अच्छी बात है आज में जीना। एंड दे थिंक दैट यार आप फ्यूचर बहुत ज़्यादा देखते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ये वाला इशू है। एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ थिंग्स यू पोस्टपोन। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर वो कुछ चीज़ें बोलते हैं, अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हो या फिर पोस्टपोन करते हो तो इश्यू क्रिएट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे उन्होंने आपको छोड़ा होगा। या आई कैन सी विद द कार इन फ्रंट ऑफ मी, शायद इसी वजह से छोड़ा होगा, कोई इशू होगा। आपके जो पार्टनर बहुत रिस्की है भाई, दे डू लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन रिस्की ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार चलो यार बंजी जंपिंग कर लो या फिर यार कुछ धांसूगिरी कर ले भाई, ऐसा वाला सीन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यार मतलब वो रिस्क लेते अपने लाइफ में, ऐसे रिस्क लेते कि यार नॉर्मली लोग सोचते हैं यार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, बस वो ऐसा ऐसे डिसीजन लेते हैं भाई, चलो यार जो मर्जी हो, अंदर या बाहर जो भी है यार, हार या जीत दैट डजेंट मैटर, बस करना है बोले तो करना है। तो ये जोश और जुनून है उनके अंदर का, जो पैशन है भाई, वो मुझे नहीं लगता कभी कम होता है। भले ये सक्सेस हो या ना हो, बट दे एंजॉय लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर ओन लाइफ। और यू नो फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पार्टनर सुपर सिंगल है, ओके, दे वांट अ पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ देम। यानी कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो दिल फेक आशिक है, बट दे टॉक विद अ लॉट ऑफ पीपल, वो कई सारे लोगों से बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्लर्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में, मतलब कैसा होता है ना, जितना ज़्यादा आप किसी से बात करोगे उतना ज़्यादा आप उस इंसान को जानोगे, ठीक है। आप जितना ज़्यादा उनको जानोगे उतना ज़्यादा आप एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो दिस पर्सन डेफिनेटली लाइक्स टू टॉक विद लॉट ऑफ पीपल, और वे जितना ज़्यादा लोगों से बात करते हैं उतना ज़्यादा उनकी नॉलेज डीप होती है, ठीक है। ये जो बंदा है या फिर बंदी है जो भी है, इनकी जो एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अराउंड 21 टू 30s, 20 टू 35, हाँ एज पकड़ के चल सकते हैं आप। काफ़ी पैशनेट है, लेकिन इनके अंदर भाई ईगो बहुत ज़्यादा है। याद रखिए दोस्तों, ये ईगो उनका बहुत खतरनाक है। इतना मतलब ये इशू है, मतलब अगर उनको अगर किसी ने ठेस पहुंचाई तो फिर वो देर नहीं करेंगे आपको भी ठेस पहुंचाने के लिए। सो या मतलब अगर आपने चीट किया या फिर आपने उनकी बात नहीं मानी तो दे मे मिंगल विद अदर पीपल्स, यानी कि वे दूसरी आपको साइडलाइन कर देंगे और आपको तवज्जो नहीं देंगे या फिर किसी और से बात ज़रूर करेंगे। क्योंकि वो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो दिल फेक आशिक है, लेकिन दे लाइक टू टॉक विद लॉट ऑफ पीपल्स, यही बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे सेक्स इन्वॉल्व है, आई डोंट सी एनी सॉर्ट ऑफ सेक्स इन्वॉल्व, ओके। एंड या मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप अगर आप बनाना चाहते हो उनके साथ तो ज़रूर बना सकते हो, बट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन दिस रीडिंग व्हाट आई सी, ओके। क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आप जो भी करोगे ना इनके साथ, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। यू नीड टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन प्रॉपरली। जितना ज़्यादा आप सही तरीके से इनके साथ रब्ता करोगे दोस्तों, उतना ज़्यादा आउटकम आपके साइड में आएगा। अगर आप यू नो एटीट्यूड अगर इनको दिखाओगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस रिलेशनशिप व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी इन द मंथ ऑफ मे 2020, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये जो भी इंसान है ना, काफ़ी थॉटफुल है यार। मतलब उनकी जो एक्शन होती है काफ़ी मैच्योर होती है, भले ही वो बचकानी लगे, दुनिया को बचकानी लगे, लेकिन दे नो वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू। क्यों? बिकॉज ये जो भी बंदा है यार अपने लाइफ में जो एक्शन लेता है ना, ऐसा एक्शन लेता है कि फ्यूचरिस्टिक होते वो, आपको पता नहीं यार ये ऐसा क्यों किया इसने, लेकिन उसके जो रिजल्ट है अभी नहीं यार, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वो रिजल्ट दिखेंगे। मतलब वो जो भी इंसान है विजनिस्टिक है, एंड ही ऑलवेज थिंक्स अ लॉन्ग टर्म, एंड वही इशू है। तो मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो एक अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर दोस्तों उनकी बातें बहुत लोग सुनते हैं, एक लीडर टाइप क्वालिटी उनके अंदर है, ओके। तो मुझे लग रहा है कि एज पर द कार्ड, क्योंकि इसमें टावर कार्ड भी नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें 5 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है,
इसमें 7 ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है, सोर्ड्स भी नज़र आ रहा है। तो इससे मुझे लग रहा है दोस्तों कि शायद कुछ पास्ट में या दे माइट हैव कट यू आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, या फिर या आपसे बात करना बंद कर दी, या फिर आपसे रिलेशनशिप ख़त्म कर दी, बिकॉज दिस पर्सन ये अपनी खुद की दुनिया में है यार। मैं यही बताऊंगा, शॉर्ट एंड स्वीट। उन्होंने मतलब आपको अपनी लाइफ से नहीं निकाला, क्योंकि यू कैन सी द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द आउटकम। आप खुद ही देख सकते हो 3 ऑफ पेंटिकल्स आउटकम में है भाई। तो इन्होंने आपको कट नहीं किया है, ओके, बट वो अपनी खुद की दुनिया में है एट प्रेजेंट, मुझे यही लग रहा है। और उनकी जो दुनिया है दोस्तों बहुत ही हटके है, बहुत ही अलग है। ये दुनिया जो मूवीज में होंगी, ठीक है, या फिर किताबों में हम पढ़ते हैं भाई, बचपन से पढ़ रहे हैं, वैसी वाली दुनिया है दोस्तों इनकी। और कभी कभी ये दुनिया आपको तो अनरियलिस्टिक लगेगी, लेकिन उनके लाइफ में ये रियल है। दे डू वॉट दे वॉन्ट। यानी कि कैसा होता है ना, ये जो भी बंदा है मुझे लग रहा है कैसा है, कैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग है सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं पर उनका दिल नहीं मानता, ठीक है, सोचते हैं पर उनका दिल नहीं मानता। पर ये जो बंदा है, ये जो सोचता है ना, वो फिर उससे फील करता है, और जो वो फील करता है तो उसे एक्शन में लेता है। तो इनकी जो लाइनिंग है काफ़ी, मतलब लाइन ही है, ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत ही ज़्यादा लाइन है। सो इसलिए वो ऐसे हरकतें करते हैं। मुझे नहीं लगता कि पास्ट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा इन एंड आउट रिलेशनशिप था, लेकिन फिर भी दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड एंड दे आर हैप्पी फॉर दैट, ओके। और मैं एक बात और यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो भी इंसान है उनका दिल बहुत बड़ा है यार, सच में, बहुत बड़ा दिल है। आप इनके साथ ना कितने बार भी रिलेशनशिप आपकी ख़त्म होगी, स्टार्ट होगी, ख़त्म होगी, लेकिन वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। आई डोंट थिंक कि ये आपको हर्ट करेंगे, ओके, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और है गाइस, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये है कि वो अपनी दुनिया में है, और उनकी दुनिया उनके लिए सब कुछ है यार। उनकी दुनिया, उनकी मॉम डैड हो सकते हैं, उनके भाई बहन हो सकते हैं, उनकी दोस्त हो सकते हैं, उनके काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड दे आर वेरी हैप्पी ओवर देयर। और दे कीप ऑन चेंजिंग देमसेल्फ। वो अपने लाइफ में बहुत सारी तब्दीलियाँ करते रहते हैं, और उस हिसाब से वो चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप उन्हें आज मिले हो, ठीक है, तो 10 दिन बाद उनके अंदर एक चेंज आएगा, बिकॉज दिस पर्सन कीप्स ऑन चेंजिंग। और ये चेंज वो अपनी डेवलपमेंट के लिए करते हैं, स्पिरिचुअल लेवल बोलो या फिर लाइफ में आगे बढ़ने का बोलो, जो भी है, बट दे कीप ऑन चेंजिंग देमसेल्फ। लेकिन हमें कभी कभी क्या होता है, हम स्टक होते हैं यार, ये बंदा के साथ मुझे ऐसी बात करनी है, ऐसा चलना है, वैसा चलना है। इट डजंट गोइंग टू वर्क विद दिस पर्सन। आपको उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए या फिर करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज ये जो भी इंसान है, दे आर नॉट स्टेबल विद देयर ओन थॉट्स एंड एक्शन, ओके। और जब भी अगर आप अपनी तरीके से अगर अपनी ज़िंदगी बिताओगे, तो इफ़ यू विल नॉट वाइब्रेट विद दैट लेवल, तो यार उन्हें लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है यार। समझ में आ रहा है आपको? जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, आपकी सोच अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है, नो डाउट, क्योंकि सबके लाइफ पाथ अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपका जो भी पार्टनर है, जैसे आप दे कीप ऑन चेंजिंग, तो आप चेंज नहीं होता, आप जैसे हो वैसे रहते हो। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड देम। आपको उनके साथ मैच करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि यार सब चेंज कर लो, अपनी ज़िंदगी चेंज कर लो, अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, नहीं नहीं नहीं। बट एनर्जी लेवल आप दोनों में बहुत अलग है, वो काफ़ी हाई वाइब्रेट कर रहेगा इस वक्त, ओके। वाइब्रेट क्यों हाई करते हैं, उसके पीछे का रीज़न है कि जब भी किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो क्या होता है ना, जो लोग होते, दुनिया एनर्जी से चलती दोस्तों, ओके। तो उनकी जो एनर्जी है लोगों की, वो फोकस होती है उनके ऊपर, तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ हायर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे यही मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फ्यूचर में, इन द कमिंग डेज, व्हाट आई सी द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी, ये जो भी इंसान है, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर है, they are definitely going to develop that feelings towards you, because I see the
किंग ऑफ चैलेसेस इन योर रीडिंग। तो ये सच्ची में बता रहा है कि उनका दिल बहुत बड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे रिस्पेक्ट यू, दे लव यू, नो डाउट। लेकिन ये चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलेगी। जैसे जैसे ये रिलेशनशिप आगे प्रोग्रेस होगी दोस्तों, तभी आपको कुछ पता चल पाएगा उनके बारे में। अगर आप जल्दबाजी करोगे, आपको लगेगा कि ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, वो नहीं होगा भाई इनके साथ, क्योंकि उनकी एनर्जी टोटली अलग टाइप की लग रही है मुझे। ओके, और मुझे लग रहा है दोस्तों जो एक रिलेशनशिप में आपके दिल में बहुत कुछ है। ओके, स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस, देर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन योर हार्ट, बट आप वो चीज़ें बोलते नहीं हो। तो यार बिंदास बोलो, मैं तो यही बताऊंगा गाइस। क्या कुछ छुपा रहे, क्यों छुपा रहे, क्या रीज़न क्या है भाई? सामने वाला क्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, ना बोल देगा, ब्लॉक कर देगा, दैट्स इट। बट अगर आपको लग रहा है भाई बताना चाहिए कि क्या चल रहा है, आप क्या फील करते हो उनके बारे में, बिंदास बोलो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर देखो, अगर आप आपकी जो डिमांड है वो ज़रूर बताइए आप, ठीक है? क्योंकि आप छुपा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू किस योर पर्सन, किस कर लो यार, बोलो। मूवी जाना है, बोलो। आपको ये चाहिए, वो चाहिए, आपकी जो डिमांड से बोलो। अगर आपको सेक्स चाहिए तो बोलो आई वांट टू हैव XYZ विथ यू, सीधा बोलो यार। मैं तो यही बताऊंगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें छुपा के रखी है ना, और आपको लगता है आपके पार्टनर को पता नहीं, दे नो एवरीथिंग, बट आप जितना ज़्यादा छुपा के रखोगे तो इश्यू क्रिएट होने वाले हैं। और फिर क्या होगा पता है? when you start hiding your feelings, when you start hiding something from your person, you are आप नेगेटिव होने लग जाते हो। तो वही चीज़ है, आप नेगेटिव होने लग गए, लिटरली नहीं नेगेटिव हो रहे, लेकिन आपके जो थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं। कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ दोस्तों। जब भी हम किसी को चाहते हैं, हम किसी को बोलने वाले होते हैं और अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। जब दोस्तों हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो क्या होते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव। अरे उसके साथ तो ये हो रहा होगा, उसके पास तो ये है, अरे उसके पास ये XYZ है, एंड वी बिकम नेगेटिव एनर्जी। तो मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव एनर्जी से निकल जाओ, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी में हो। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रीडिंग में यही बताऊंगा दोस्तों कि आपने एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज इस रीडिंग का सबसे बड़ा इशू क्या है पता है? दिस हैंगमैन कार्ड गाइस। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि ये हैंगमैन मई 2020 में दोस्तों रिवर्स आया, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो आपकी जो लाइफ अनबैलेंस होगी, ये रिलेशनशिप वाली, और जिसके अंदर आपने अपने बहुत सारे इमोशंस दबा के रखे हुए हैं। देखो, अगर आप जो भी इंसान हो यार, जहाँ कहीं भी हो, अगर आपने इमोशंस अगर आपने दबा के रखे हुए हैं ना, सामने वाला इंसान जो भी है यार, हाँ बोले ना बोले, लेकिन आप एक बार बोल दो, वो घुटन भरी जो जिंदगी है ना, उससे बाहर निकल जाओ। बिकॉज आई सी द हैंगमैन रिवर्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है मई 2020 में गाइस। और जिनके लिए ये जो मंथ लकी होगा, कंग्रेचुलेशन, क्योंकि थोड़ा सा वर्क पुटअप करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है दोस्तों। हम वापस आपको बताएंगे कि ये वक्त का तकाजा है एक्शन लेने का, और एक्शन पूरा एनालाइज करके लीजिएगा। बस आपके दिमाग में ख्याल आ गया कि मुझे ये करना है, वो करना, फलाना ढिमकाना, भाई वो ना करे, वो बिल्कुल ना करे, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू गेट सक्सीड। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपकी रीडिंग के अंदर गाइज, यू कैन सी द एम्परर ओवर हियर। देखो, एम्परर थका हुआ है, एम्परर थका हुआ है, ही हैज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, बट फिर भी एम्परर तो एम्परर होता है, एंड दे टेक कैलकुलेटेड स्टेप। समझ में आ रहा है? देखो कैसा होता है ना, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मतलब यू नीड टू थिंक एंड एक्ट। तो जो भी आप डिसीजन लो, बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि आपको एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। मई 2020 में आपकी जो रिलेशनशिप है उसे बैलेंस करने का बहुत अच्छा मौका है, ठीक है? अगर आप ऐसी कोई एक्शन लोगे पॉजिटिव, तो सीधा यू कैन सी द एस ऑफ चैलेंजेस गाइस, ए न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। एक ऐसा इमोशनल फुलफिलमेंट वाला सीन होने वाला है मई 2020 में कि उसे आप खुद देख सकते हो कि यू कैन सी द टावर कार्ड इन रिवर्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू।
अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, देखो रिस्क अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आपका जो पार्टनर, जैसे मैंने बताया, दे ऑलवेज टेक रिस्क। रिस्क बोले तो ये बंजी जंपिंग नहीं बता रहे हम। देखो उनके दिल में जो है वो उनके दिमाग में है, उनके दिमाग में वही उनके एक्शन में, मतलब उनको जो बोलना है वो बोल के फ्री हो जाते हो, ठीक है। लेकिन हम 10 बार सोचते, तो डोंट डू दैट, ओके। अगर आप एक्शन में तब्दील करोगे अपने थॉट्स को, तो देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द एस ऑफ कप्स, बिकॉज टावर यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। तो आप रिजल्ट का टेंशन ना करें, रिजल्ट आपकी फेवर में जाएगा, व्हाट आई सी। क्योंकि यू कैन सी द जजमेंट कार्ड। दोस्तों जजमेंट कार्ड इज इन अपराइट कंडीशन, एंड व्हेन द जजमेंट इज इन अपराइट कंडीशन, तो सोच लो भैया रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। तो इसका फायदा जरूर उठाए आप, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो एक ही बात इस रीडिंग में बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि अपने फ्रेंड्स की हेल्प जरूर ले। दोस्तों अपने फ्रेंड्स की हेल्प जरूर ले, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो। और दूसरी बात है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंड योर पर्सन नोज दैट यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर ओन लाइफ एंड यू आर हैंडलिंग दैट। लेकिन ये गाइज, आपको उन प्रॉब्लम्स को धीरे 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 एक एक करके कट करना है। देखो यार, आप सोचोगे यार मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। दोस्तों लाइफ में प्रॉब्लम कभी खत्म होते नहीं, दे कीप ऑन कमिंग वन बाय वन। आज है, कल है, परसों है, एक खत्म हुआ तो दूसरा तो खड़ा हो जाता है। आप खुद ही देख लो यार अपने पास्ट में। एक स्कूल में होंगे तो एग्जाम्स तो आनी है, कॉलेज में होंगे एग्जाम्स आनी है। कॉलेज अगर आपकी खत्म हो गई है तो घर वाले बोलते हैं शादी कर ले, या तो फिर जॉब ढूंढो। एक जॉब चलेगी तो दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, मतलब ये सीन जो है ना भाई, ये कंटिन्यू है, ओके। कभी इमोशनल, कभी फिजिकल पेन। पेन तो पेन ही होता है भाई, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, यू जस्ट नीड टू ओपन अप, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर देखते हैं आपको दैट यू आर वेरी मच गार्डेड, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप गाइस। यू नीड टू स्पीक अप। आपके जो दिल में है वही दिमाग में रखो भाई, ओके। जो दिल की बात दिल में दबा के रखोगे तो कैसा चलेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपने अपनी जो प्रॉब्लम से एक साथ हैंडल ना करें, एक एक करके हैंडल करें। देखिए आप प्रॉपर टाइप इन सिचुएशन से बाहर जरूर निकलेंगे, ओके। और देखो यार गाइस, मुझे उन्हें लगता है कि यू डोंट हैव कैपेबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों लाइफ में जो बंदा या फिर जो बंदी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है ना, आपके पास मर्जी चाहे जितना पैसा हो, सक्सेसफुल हो या फिर हो भी ना, फिर भी यू पीपल आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। मतलब आपके पास सारी चीजें होने के बाद भी लोग खुश नहीं रहते। क्यों क्यों खुश नहीं रहते भाई? क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज है गाइस। मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आपके पास में 10 रुपए है या फिर 50 रुपए, आप मैकडी में जाके कुछ बर्गर वर्गर 50-100 रुपए का ले सकते हो, और उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन किसी के पास अगर 10 रुपए है तो आप 10 रुपए का मतलब पानी पूरी खा के यू कैन सेटिस्फाई योर नीड्स। तो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ओके। इट्स नॉट डिपेंड अपॉन मनी। ये सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर से होती है भाई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बताऊंगा कि यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स इफ पॉसिबल। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, जुगाड़ करो भाई। देखो यार, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जंग में और प्यार में सब कुछ जायज है, जैसे कहते हैं हम। तो यार यूज करो भाई। फ्रेंड्स किस दिन काम आएंगे, उनका यूज करो, उनको बताओ अपना सीन, और आपके जो मसले है, प्रॉब्लम से उन्हें एक एक करके हैंडल करो भाई, छुपाओ मत। देखो जब भी हमें किसी की ज़रूरत होती है ना, हम थोड़े से वर्नरेबल हो जाते हैं। यार ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये बंदी क्या सोचेगी, मेरे ऊपर हंसेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे भैया बंद कर दो यार, आपकी ज़िंदगी इतनी छोटी सी है, उस पर आप भाई पूरी दुनिया का कोरोना अकेले निकालने बंद करने के लिए या फिर ख़त्म करने को लग चुके हो। भाई ऐसा ना करें आप। यू आर नॉट गॉड, आप गॉड नहीं हो। यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर कंट्री को संभाल नहीं पा रहे हो, तो यार दुनिया कैसे संभालोगे। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज, भले आप कंपनी के सीईओ हो, भले आप कोई ऑफिसर हो, जो भी हो यार, आप क्या कर रहे हो, यू जस्ट नीड टू एक्ट। आप अपनी खुशियों की तरफ जाओ, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करो। मैं तो यही बता रहा हूँ इस रीडिंग को देख के। यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स टू गेट दिस लव बैक इन योर लाइफ। अगर जिनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो कोई इश्यू नहीं गाइस, आप लोगों के साथ सब कुछ ओके, इट्स गुड, ओके। लेकिन जिनके रिलेशनशिप में इशू है, एज पर द कार्ड्स, ओके, एंड पोजीशन ऑफ द कार्ड्स, डेफिनेटली यू नीड टू
टेक अ प्रॉपर स्टेप्स, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो जानते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट एंड दैट इज एन इश्यू एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट हैप्पी गाइज, ओके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज वो ये है कि यू ऑलवेज पोस्टपोन थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आप दबा लेते हो और आपके पार्टनर को ये बात पसंद नहीं है एंड दैट इज एन इश्यू, ओके। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि इस रीडिंग के अंदर, दोस्तों इस रीडिंग के अंदर अगर आपके अंदर वो जोश है, जुनून है, तो उसे एक्सप्रेस जरूर करें अपने एक्शन से। आपके अंदर बहुत कुछ है गाइस, बट आप डरते भी हो, आप शर्मीले भी हो, आपको गुस्सा भी आता है, बहुत सारी चीज़ें। स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें। यू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, यू वेट फॉर अ टाइमिंग। भाई कितना वेट करोगे यार आप, वक्त गुजर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तक आप वेट करोगे? भाई वेट वेट वेट, हाउ मच गाइस। वेट एक वक्त के लिए किया जाता है, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इमेच्योरिटी आपने दिखानी चाहिए, बिकॉज ये पर्सन सी यू एज एन इमेच्योर, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। भले वो खुद इमेच्योर है, वो खुद बचपने वाली हरकत करेंगे, लेकिन आपको तो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। दे सी दैट यू डोंट लाइक टू टेक रिस्क। आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है, आपको स्टेबल रहना पसंद है, सब कुछ सही हो, ये टेबल पे ये चाहिए, बेड पे ये चाहिए, लाइफ में ये होना चाहिए, लाइफ में आपके पार्टनर का सीन वैसा नहीं। वो बिंदास रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी, ओके। तो मुझे आपको यही बताना है कि आपका जो पार्टनर है वो तो यही चाहते हैं तो कि भैया अगर आप प्यार करते हो तो दिखाओ भाई अपने एक्शन में कि आप कितना प्यार करते हो। आप उन्हें बताओ कि कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा या तो लाऊंगी, जो भी है, जो हवाबाजी बोलते हैं ना, वो करो यार। क्या होता है हवाबाजी करने में? असलियत में, इन रियलिटी में तो वो सारी चीज़ नहीं होती दोस्तों। भाड़े पे तो रॉकेट नहीं मिलता ना, रेंट पे रॉकेट मिलता है क्या? नहीं मिलता रॉकेट भाई रेंट पे, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवर ईयर, लेकिन फिर भी वो करना पड़ता है रिलेशनशिप में। मस्का लगाना जिसे हम कहते हैं ना, वो करना पड़ता है भाई। एंड अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक समथिंग गुड फॉर यू गाइज, बिकॉज व्हाट आई सी द टावर इज गेटिंग रिवर्स। यू कैन ऑल्सो सी द नाइट ऑफ चैलेंजेस ओवर ईयर कि उन्हें लगता है कि आपने खुद से एक्शंस लेने चाहिए पॉजिटिव इस रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज दे ऑल्सो लव यू। ऐसा नहीं कि वो लव नहीं करते, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर यू, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, उन्हें लगता है कि जब भी बात आती है प्यार की, तो आप अनडिसाइडेड हो जाते हो। यू डोंट लाइक टू टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, जो भी है, सो डोंट डू दैट, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब भी आपके लाइफ में कोई अच्छा चीज, कुछ अच्छा होगा, आई मीन, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट समथिंग ओवर हियर। आई थिंक आप अपने पार्टनर को मिल भी सकते हो मई 2020 में। मोस्ट प्रॉब्ली तो कोरोना है भाई, तो लॉकडाउन है, लेकिन कार्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, देयर माइट बी अ मीटिंग। या तो फिर आप मिलना चाहते हो या फिर वो मिलना चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ सकती है अगर ये रिलेशनशिप में थोड़ा 19-20 है तो। क्योंकि आप जब तक एक दूसरे के पास नहीं आओगे, फेस टू फेस नहीं आओगे, बैठ के राब्ता नहीं करोगे एक दूसरे के साथ, तब तक ये गाड़ी जो है आपकी रिलेशनशिप की दौड़ेगी नहीं यार। अभी तो ढुर 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 रेस कर रही है ना, एक्सेलेटर दबा दबा के, लेकिन उसे चलाना भी पड़ता है भाई। तो व्हाट आई सी विद द कार इन फ्रंट ऑफ मी, आपको मिलना चाहिए यार इस इंसान को, इस बंदे को या फिर इस बंदी को। मेक अ प्लान एज सुन एज पॉसिबल, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हो, व्हाट आई सी विद द कार्ड, यहाँ पे कुछ लोग, मतलब उनका अगर कोई बिजनेस है, आप उन्हें ज्वाइन करना चाहते हो, शायद इट मे बी पॉसिबल गाइज दैट यू वांट टू वर्क विद देम। तो वो ये भी जानते हैं कि यू वांट टू वर्क विद देम, सो इट्स गुड यार। अगर आप दोनों एक ही फील्ड से बिलोंग करते हो और एक साथ काम करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। सो अगर आपके दिल में ये बात है कि आई वांट टू वर्क विद देम, देन गो फॉर इट गाइज, जाइए काम कीजिए उनके साथ, बहुत अच्छी बात है। हाइड मत कीजिए, क्योंकि आप जितना अपने अंदर चीज़ों को दबा के रखोगे ना, तो इशू क्रिएट होगा। देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो मुझे लगता है मैं सीधा बोल देता हूँ।
सामने वाले को पसंद हो ना पसंद हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट गाइज, ठीक है। तो आप भी वही करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ है, एक ही बार होती है, उसके लिए टाइम बर्बाद क्यों करें भाई, ओके। बिकॉज आई कैन सी द टू ऑफ सोर्ड्स इन योर रीडिंग। देखो यार, यहाँ पे खुद देख सकते हैं आप, ये बंदा है, इस बंदी को फूल दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो बंदी नहीं ले रही है। नहीं ले रही तो नहीं ले भाई, लेकिन देने का काम तो आपका है ना भाई, एक्शन तो लो। अगर ये नहीं लेगी तो कोई और लेगी भाई, चले जाइए उधर, काय को अपने आप को दबा रहे हो भाई, ना करे जी, बिल्कुल ना करे जी, अपने इमोशंस को ना दबाए। नो द रिलेशनशिप इज वेरी वेरी एट अ क्लोज पॉइंट, ओके। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो टावर है, हैंगमैन है, कुछ भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ओके। सो भले ये दोनों कार्ड रिवर्स है, मतलब मुझे लग रहा है कि एक ऐसे स्टेज की तरफ आपकी रिलेशनशिप जा रही है जहाँ पे यू कैन बी डिपार्टेड, आप अलग अलग रास्ता अपना चूज कर लोगे। तो ये सारी चीजें होने से पहले हमें एक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखो ये यू कैन सी द बंदा ओवर हियर, ये बंदे को देखो कितना फ्रस्ट्रेट हो गया है, कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी दिमाग फट रहा है, ही वांट्स टू, मतलब वो कुछ लिखना चाहता है, लेकिन पीछे देखो क्या है, एक कपल एक दूसरे को मिल रहा है। बोले तो ये है सोच, सोच गाइस, सोच। इफ यू विल थिंक दैट अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में उनका बहुत अच्छा चल रहा है और उससे आप अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स नॉट गोना वर्क गाइस, ओके। और मुझे लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप खत्म हो गई है, ठीक है, और अगर आपका पार्टनर जो है वो ऑलरेडी शादी कर चुका है, दैट ही और शी इज नॉट गोइंग टू कम बैक, then you can see a new love over here. There is love for you guys, okay. आपके सामने एक नया बंदा है, you need to approach him. बट अगर आप अब इस वक्त सिंगल हो एंड यू नीड टू अप्रोच दिस पर्सन, देन यू नीड टू पुट अ वर्क, लॉट ऑफ वर्क, आपको काम करना पड़ेगा विद द 3 of Pentacles ओवर हियर इन द आउटकम कार्ड, ओके। सो गाइज, दिस वाज रीडिंग फॉर यू गाइस, बाय, टेक केयर।